हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई विवेक कुमार वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड टेक। आज हम इस चैनल पे आगे पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के चैप्टर्स पॉलिनोमियल्स के अगले टॉपिक्स को। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझा दिया था कि व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिदम, डिवाइड कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स को। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे सकते हैं, उस वीडियो को आप एक बार देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास में रिमाइंडर थ्योरम और एक्सरसाइज जो होगी हमारी इसकी रिलेटेड रिमाइंडर थ्योरम से 2.3 एनसीईआरटी की। तो पहले थ्योरम को समझते हैं। क्या देखिए, कह रहा है इफ px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर कोई पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री क्या है 1 या 1 से ज्यादा, एंड a बी एनी रियल नंबर, a कोई एक रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, अगर उस px को मैं किसी पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करता हूं, तब pa जो आएगा देन द रिमाइंडर इज pa, तब रिमाइंडर क्या होगा pa। बहुत सिंपल सा है लॉजिक, इसको हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। आपको बेसिकली समझना क्या है इसमें कि px को किसी पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ pa आएगा। इस बात को एक नीचे एग्जांपल लिखा है मैंने, इससे समझते हैं। देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो ये क्या है, हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये कौन सा हमारा px है। इस px को मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। हमें क्या करना है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही करना है, अप्लाई करना है इस थ्योरम को कि भाई px है हमारा x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या करना है हमें, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये x है ये a है, तो a की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। 1 की पावर 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। किसी भी 1 की कितनी पावर लगा ले हमेशा क्या ना 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये माइनस 2 और ये 1 प्लस 1 2 कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो ये बहुत छोटी सी हमारी एक थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी का यूज हम अगले थ्योरम में करने वाले हैं जो कि होगी फैक्टर थ्योरम। तो फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम मूव करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो कि रिलेटेड है रिमाइंडर थ्योरम से। वहां आपको सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, हमने रिमाइंडर थ्योरम को स्टडी कर लिया है। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि रिमाइंडर थ्योरम को आपको बहुत कुछ क्लियर कर देगा, कैसे अप्लाई करना और कैसे आ रहा है रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, क्वेश्चन है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई दिस 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 एंड दिस। इन पांचों को, इस पॉलिनोमियल को इन पांचों से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या रिमाइंडर आएंगे ये हमें बताना है। तो देखिए, ये हमें px गिवन है और ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अभी हमने बाय रिमाइंडर थ्योरम समझा था, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए, बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या था कि x माइनस ए जो था वो फैक्टर था इसका, तो pa की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, रिमाइंडर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो x माइनस ए की जगह पे क्या प्लस ए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x माइनस माइनस 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है माइनस 1। अब इस माइनस 1 को इस पॉलिनोमियल px में रख दो, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, pa इक्वल्स टू क्या आता है 0, सॉरी 0 नहीं, pa क्या था हमारा रिमाइंडर, चेक करते हैं यहाँ पे, माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 और प्लस 1। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। प्लस 3 इंटू 1, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव। तो प्लस 3 इंटू माइनस 1
इट इज -1 -3 देन +1। तो ये हो गया -1 +1 कैंसिल आउट, 3 × 1 3, 3 प्लस का -3 नेगेटिव, तो 3 -3 कट के आ गया 0। तो यानी इसका रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0। तो हम एक ये भी कंक्लूजन कह सकते हैं कि x + 1 से ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। कंप्लीट डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0। सेकंड पे आते हैं, इसी पॉलिनोमियल के सेकंड पार्ट पे। अब एक पार्ट आपको समझ में आ चुका है, मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। x - 1/2 है, यानी a की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू, यानी p 1/2 रख देंगे यहाँ p 1/2, और सॉरी यहाँ पे a लिखा था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे माइनस का 1 पुट कर देंगे। ये 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 और प्लस 1। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसे, स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा है, इधर रफ करता हूँ। आपको ये समझ में आ चुका है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं आगे थोड़ा। 1/2 का क्यूब 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 और प्लस 1। आप इस सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 27/8। आंसर आएगा 27/8। आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, आपको ये आएगा सेम आंसर 27/8। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आप थर्ड क्वेश्चन पे देखिए x लिखा है और इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं है तो इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 0, यानी a की वैल्यू क्या होगी 0। अब जहां जहां x है वहां पे 0 पुट कर दीजिए, तो p0 कितना आ जाएगा, 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 और प्लस 1। तो ये सारी वैल्यूज तो 0 और 0 प्लस समथिंग, आंसर दैट इज 1। तो यानी x से डिवाइड करूंगा मैं इसे, तो आंसर कितना आएगा 1। थर्ड क्वेश्चन हो गया पार्ट। फोर्थ पे आते हैं। x प्लस पाई, यानी a की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस का पाई, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का पाई। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, माइनस पाई का क्यूब माइनस पाई का क्यूब तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं हम इस क्वेश्चन पे, इसके फोर्थ पार्ट पे। x प्लस पाई को हमने रख दिया फैक्टर लीनियर पॉलिनोमियल, तो a की वैल्यू आई माइनस पाई। अब इसको हमने इस पे पुट कर दिया, p माइनस पाई कितना आएगा, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई और प्लस 1। तो आंसर आएगा माइनस का पाई क्यूब प्लस माइनस 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 3 पाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 पाई एंड प्लस 1। यही है आपका आंसर रिमाइंडर। देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 22/7 रख लें, 3.14 पुट कर लें, वो भी आंसर रीजनेबल है, लेकिन आंसर हमें यहाँ पे पाई के टर्म्स में देना, तो ये हमारा रिमाइंडर है। इधर आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। जो भी दिया उसको आप 0 के बराबर रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से -5/2, -5/2। तो ये जो आंसर है क्या है, ये a की वैल्यू है। अब इस a को हम पुट करते हैं इक्वेशन में और चेक करते हैं कि आंसर क्या आता है। मैं सब रफ करता हूं ऊपर और फिर देखते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट में इस इक्वेशन में लिखते हैं, तो देखिए इसको पॉलिनोमियल हम पी ए में पुट करते हैं। पी ए क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर आएगा। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -5/2, यहाँ पे -5/2 रख दिया। x की वैल्यू -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 और प्लस 1। तो -5/2 माइनस का 125/2 का क्यूब कितना होता है 8,
प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25/4 प्लस माइनस, तो 3 इंटू -5 माइनस का 15/2 और प्लस 1, 8 4 2 और 1, इसका एलसीएम कितना आ गया 8। ये माइनस का 125 4 से डिवाइड किया, 2 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 25 150, माइनस 4 से के प्लस माइनस का 60 और लास्ट में आ गया 8। तो माइनस का 125 और प्लस का 150, ये तो हो गया माइनस का 25, माइनस का 60 प्लस का 8/8, तो ये आया आपका 60 और ये कितना आ गया 85, और 85 में से 8 चला गया तो 77, माइनस का 77/8, माइनस का 77/8। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि ये माइनस का 125 और प्लस का 150, ये प्लस का 25 आएगा, तो प्लस का 25 और 8 33 और 60 में से 33 चला गया तो आंसर आएगा माइनस का 27/8। So this is the correct answer. So we have completed the first question. Now we are moving to the second question and third question. Students, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स कर लेते हैं। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन सेकंड एंड 3 को करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए पूछा गया क्वेश्चन, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये px है हमारा, ये क्या हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें पता है, बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें पता क्या है कि अगर px को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस a से, तो pa क्या आएगा हमारा, ये आएगा रिमाइंडर, ये आएगा हमारा रिमाइंडर। तो इसी लॉजिक को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। ये px की जगह पे क्या कर देंगे, x की जगह पे a पुट कर देंगे, जहां जहां x है वहां पे हम a वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a और माइनस a। तो आप देख रहे हो सब कुछ a में कन्वर्ट हो चुका है। तो a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर, a क्यूब प्लस 6a माइनस a, तो माइनस का a क्यूब और प्लस का a क्यूब कैंसिल आउट, 6a माइनस a 5a। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस px को डिवाइड कर रहा हूं किससे, x माइनस a से, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 5a। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बाय रिमाइंडर थ्योरम। दिस इज द 5a आंसर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x और नॉट। इस पे क्या करना है, अगर एक चीज क्लियर कि अगर कोई नंबर किसी से परफेक्ट डिवाइड हो रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0, रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। तो अगर इसको इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब दिस इज दिस विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 प्लस 3x। देखते हैं, तो पहले क्या करेंगे हम, 7 प्लस 3x को 0 के इक्वल रख लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आएगी माइनस का 7/3 एंड इट विल बी a, ये होगा हमारा a। इस पोलिनोमियल px में हम पोलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 7x में हम x की जगह क्या पुट कर देंगे a, तो ये हो जाएगा 3a का क्यूब प्लस 7 इंटू a। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू क्या है 7/3, वो भी माइनस का 7/3, तो 3 इंटू माइनस का 7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन बहुत छोटी सी, देखिए 7 का क्यूब 343, 3 का क्यूब 27, तो 3 इंटू माइनस 343 अपॉन 27 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस
7 इंटू 7 49/3। 3 से कट गया 9 बार में, 9 और 3 कैल्शियम, 9 और 3 कैल्शियम 9, ये 9 आ गया। माइनस का 343 और 9 को 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा माइनस का 147। तो क्लियरली देख रहे हैं कि दो चीज़ें कभी भी नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव नहीं बनाएगा या जीरो नहीं आएगा। तो इट मीन्स कि -343 और 147 कितना आ गया हमारा, 3 और 7 0, 3 और 7 0, 1 कैरी, 4 4 8 1 9 और 3 1 4 490/9। तो ये क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो की इक्वल नहीं है। तो जब जीरो की इक्वल नहीं है तो क्लियरली है कि 7 + 3x इससे इसको डिवाइड कंप्लीटली नहीं करेगा, यानी 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल 3x³ + 7x। स्टूडेंट्स एक चीज और, हम आगे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे अगले आने वाले 1-2 लेक्चर्स में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपके कि प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको समझ में आ रहा है पढ़ाया हो तो आप प्लीज़ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर दिस क्लास ओनली, और नेक्स्ट हम अगली क्लास में मूव करेंगे।